हमारे जो कंटिंजेंट है उनको हम शुभकामनाएं दे सकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आए, क्योंकि अब सुझाव या ये 2028 के ओलंपिक के लिए सुझाव ये ले रहे हैं, तो तब तक तो पता नहीं कि इनकी सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, तो किसकी रहेगी। लेकिन ये आज महत्वपूर्ण विषय है सर, महत्वपूर्ण विषय है। और अभी जैसे हमारे अच्छे मित्र जायसवाल साहब ने कहा, संजय जी ने, कि 470 करोड़ रुपए अलग अलग जो ओलंपिक सेल साई में क्रिएट हुआ उसके माध्यम से आवंटित किया गया है। इस माइक को ठीक क्यों कर लें, इस माइक को 470 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, उस पर अच्छी बात है, और भी ज़्यादा आवंटित होना चाहिए। और विदेशों में ट्रेनिंग्स जो कराई जा रही है उसके लिए जिस तरीके से अलग अलग ब्यौरा दिया गया खेल वर्ग, उस पर हमें इतना ही कहना है सर कि इसमें जो आवंटित किया गया है उसमें हॉकी और रेसलिंग का नंबर काफ़ी पीछे है इन 470 करोड़ में, जबकि ये दो ऐसे खेल हैं जो सबसे ज़्यादा मेडल, ये हमारी ना सिर्फ हमारी देश की धरती से जुड़े हुए खेल हैं, कुश्ती और हॉकी, मगर देश के सबसे ज़्यादा मेडल इन दो ओलंपिक के मेडल इन दो खेलों से आए हैं। उनका आवंटन ज़्यादा किया जाना चाहिए था, उनका आवंटन का नंबर 9वें और 10वें स्थान पे है, ये मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ। अगर हम ओलंपिक और भारत देश के खेल की बात करें और हरियाणा का अगर हम संदर्भ ना लें तो वो चर्चा अधूरी होगी। और अधूरी मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ओलंपिक में अभी तक हमारे देश के इतिहास में 35 मेडल हमारे देश ने अर्जित किए हैं, जिसमें से 23 इंडिविजुअल खेलों के मेडल हैं। इन 23 में से 10 मेडल हरियाणा के खिलाड़ी हमारे देश के लिए लेके आए हैं पिछले 4 ओलंपिक में, यानी कि 40 से 2% की आबादी वाला हरियाणा 40 से 50% ओलंपिक के मेडल, और केवल ओलंपिक ही नहीं, एशियाई और कॉमनवेल्थ के मेडल्स में भी हरियाणा की हिस्सेदारी इतनी होती है। पिछले 4 ओलंपिक्स में देखें, अभी वो कह रहे थे कि 2014 के बाद से खेलों में इतना बढ़ोतरी हुई, लेकिन पिछले 4 ओलंपिक्स में हम देखें तो चारों ओलंपिक्स में देश के मेडल आए और आधे से ज़्यादा मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके आए। 2008 में सबसे पहले 3 मेडल आए ओलंपिक में, जिसमें से 2 हरियाणा के खिलाड़ियों ने अर्जित किए देश के लिए। 2012 में 6 मेडल आए ओलंपिक में, जिसमें से 4 हरियाणा खिलाड़ियों ने अर्जित करे। 2016 में ये 6 से घटकर 2 मेडल आए, लेकिन 2 में से भी 1 मेडल हरियाणा की हमारी बेटी साक्षी मलिक लेके आई। और 2020 में ये 7 मेडल, जो 2012 के लगभग बराबर के 7 मेडल आए, जिसमें से 3 मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके आए। और अगर हम ओलंपिक में जाने वाले कंटिंजेंट की भी बात करें तो पिछले ओलंपिक के खेलों में 120 खिलाड़ियों में से 31 खिलाड़ी यानी कि 25% हरियाणा से गए, और इस ओलंपिक खेलों में भी 117 में से 20.5% में 117 में से 24 खिलाड़ी यानी कि लगभग 21% खिलाड़ी हरियाणा से जा रहे हैं। नीरज चोपड़ा से लेकर सर और विनेश फोगाट तक, जिन्होंने जंतर मंतर पर धरना दिया है सरकार के खिलाफ, ये सभी ओलंपिक के हमारे एक कंटिंजेंट का हिस्सा हैं जो ओलंपिक के खेलों में जा रहे हैं। 2006-07 के बाद से जितने भी खेल हुए, एशियाई, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक, हमें गर्व है कि मैं हरियाणा से आता हूं कि इन सभी खेलों में 50% तक हमारे मेडल और 25% तक कंटिंजेंट हरियाणा खिलाड़ियों का देश को रिप्रेजेंटेशन करने का हरियाणा खिलाड़ियों का अवसर मिला। तो जब हम ओलंपिक की बात करें तो बिना हरियाणा के, मैंने कहा कि अधूरा है। ऐसा क्या सिस्टम हरियाणा में बना जिसकी वजह से आज ओलंपिक के अंदर हरियाणा खिलाड़ी इतना अच्छा कर पा रहे हैं, उसको भी जानना, उससे क्या ऐसी बातें हैं जो देश के अन्य राज्य लेके जा सके, क्योंकि खेल हमेशा राजनीति से ऊपर होने चाहिए, और उसमें अब क्या कमियां आ गई हैं वो भी बताना हमारा जिम्मेदार विपक्ष की तरह हमारा कर्तव्य है। मेडल तभी आ सकता है जब आप प्रतिभा की सही खोज करें, प्रतिभा को प्रोत्साहन दें, इंफ्रास्ट्रक्चर दें, और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जब कोई मेडल लेके आए या ना आए, कोई चोटिल हो जाए, मेहनत करे, लेकिन एक स्तर तक पहुंच जाए तो उसका भविष्य सुरक्षित किया जाए, खिलाड़ी के मन से अपने भविष्य की असुरक्षा निकाल दी जाए। इन बातों को लगते हुए कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार, हरियाणा की सरकार ने खेल नीति बनाई 2004-05 में, जिस खेल नीति को पदक लाओ पद पाओ की नीति भी कहा गया, जिसके 3 पहलू थे। पहला पहलू था कि अगर आप किसी स्तर तक पहुंचेंगे, चाहे राष्ट्रीय खेलों तक पहुंचे, चाहे
आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे तो कहीं आपका भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा। इस नीति के तहत 500 से ज़्यादा अलग अलग पदों पे खिलाड़ियों की नियुक्ति हरियाणा सरकार ने की उस समय, जिसमें डीएसपी लेवल पे चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जोगेश्वर दत्त हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट हो, इन सभी खिलाड़ियों को डीएसपी से लेकर और अन्य पदों के ऊपर हरियाणा सरकार में मौका दिया गया। दुर्भाग्य की बात है सर कि जो नीति थी पदक लाओ पद पाओ, नियुक्तियां देने की नीति, पिछले 10 वर्ष से जो भाजपा की सरकार है इस नीति पे रोक लगाने का काम किया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारी खिलाड़ी बेटी साक्षी मलिक को आज तक हरियाणा में कोई नियुक्ति नहीं मिली है। पिछले ओलंपिक के हमारे खिलाड़ी, पिछले ओलंपिक के मेडल विजेता रवि दहिया, नीरज चोपड़ा, इनको अभी तक हरियाणा सरकार में कोई नियुक्ति देने का काम नहीं किया गया। यहाँ तक कि सर ये तो